आइए, स्वागत है एक बार फिर से उत्कर्ष क्लासेस ऑफ सोशोलॉजी के यूपी पीजीटी सोशोलॉजी स्पेशल क्लासेस में। आज हम देखेंगे समाजशास्त्र के पश्चिमी विचारक के रूप में मैक्स वेबर पर आधारित महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न। यह बहुविकल्पी प्रश्न न केवल पीजीटी के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि बीए, एमए, नेट, जेआरएफ, जेआईसी, जीडीसी, यूपीएचईएससी एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। यह मैक्स वेबर पर आधारित हमारा दूसरा वीडियो है जिसमें कुल 50 क्वेश्चन आपको उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। उत्कर्ष क्लासेस ऑफ सोशोलॉजी बाय उमेश सर। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो आज का जो 51 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, यहाँ देखें। मैक्स वेबर के अनुसार पूंजीवादी समाज में वर्ग की रचना का सही आधार निम्नलिखित में से कौन सा है। अब ये मैक्स वेबर के अनुसार पूछा जा रहा है कि पूंजीवादी समाज में वर्ग की रचना का सही आधार निम्नलिखित में से क्या है। तो यहाँ देखें, ए बाजार परिस्थिति में संपत्ति संबंध, बी संपत्ति का स्वामित्व, सी व्यक्तियों की आय और डी व्यक्तियों की सत्ता। तो यहाँ बाजार परिस्थिति में संपत्ति संबंध ये जो है मैक्स वेबर के वर्ग का आधार है, वर्ग की संरचना का आधार है। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला देखें, किसका मानना है कि भारत में जाति कर्म एवं पुनर्जन्म के अनुसार निर्धारित होती है। भारत में जाति कर्म एवं पुनर्जन्म के अनुसार निर्धारित होती है, किसका मानना है। ए श्रीनिवास, बी किंग्सले डेविस, सी रेडफील्ड और डी मैक्स वेबर। तो यहाँ डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, मैक्स वेबर। ये जो कथन है वो मैक्स वेबर का है। अगला देखें, मैक्स वेबर के अनुसार भारत में जाति डैश विशेषता है। मैक्स वेबर के अनुसार भारत में जाति डैश विशेषता है। ए संरचनात्मक, बी सांस्कृतिक, सी प्रकार्यात्मक और डी व्यवहारात्मक। तो ये पूछा जा रहा है कि भारतीय जाति की कौन सी विशेषता है। तो आप देखें तो यहाँ सांस्कृतिक विशेषता कहते हैं। ये मैक्स वेबर के अनुसार भारत में जाति सांस्कृतिक विशेषता है। कौन सी विशेषता है? सांस्कृतिक विशेषता। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, महत्वपूर्ण है। यहाँ एक नोट दिया गया है कि श्रीनिवास के अनुसार भारत में जाति संरचनात्मक विशेषता है। श्रीनिवास जो है जाति को संरचनात्मक विशेषता मानते हैं, जबकि मैक्स वेबर जो है वो सांस्कृतिक विशेषता मानते हैं। अगला देखें, मैक्स वेबर ने जाति के लक्षण बताए हैं। मैक्स वेबर ने जाति के क्या लक्षण बताए हैं। ए एक समुदाय है, बी हिंदुओं का एक धर्म सभा है, सी एक समृद्धि परिस्थिति समूह है और सी नृजातीय समूह है। तो यहाँ सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इन्होंने जाति के लक्षण जो बताए हैं, इन्होंने कहा कि भाई जाति एक समृद्ध परिस्थिति समूह है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ सही हो जाएगा। अगला देखें, मैक्स वेबर ने भारतीय जाति की विशेषता बताई है। तो मैक्स वेबर ने भारतीय जाति की क्या विशेषता बताई है। एक समुदाय है, हिंदुओं की एक धर्म सभा है, एक बंद परिस्थिति समूह है, नृजातीय समूह है। तो सी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा, एक बंद परिस्थिति समूह है। इन्होंने कहा है कि भारतीय जाति एक बंद परिस्थिति समूह है। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सा विचारक समाजशास्त्र को मूल्य उदासीन विज्ञान कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा विचारक समाजशास्त्र को मूल्य उदासीन विज्ञान कहता है। ए इमाइल दुर्खिम, बी हर्बर्ट स्पेंसर, सी अगस्ट कॉम्टे, डी मैक्स वेबर। तो यहाँ ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, मैक्स वेबर जो है समाजशास्त्र को मूल्य उदासीन विज्ञान मानते हैं। अगला देखिए, किस समाजशास्त्री का मानना है कि समाज का अध्ययन मूल्य से मुक्त नहीं हो सकता। समाज का अध्ययन मूल्य से मुक्त नहीं हो सकता, ये किसका मानना है। ए मैक्स वेबर, बी लिंटन, सी टानिज और डी ब्लूमर। तो ये मानना किसका है। तो मैक्स वेबर का मानना है। तो ये ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा मूल्य निर्णय और मूल्य संदर्भ के बीच अंतर किया गया है। निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा मूल्य निर्णय और मूल्य संदर्भ के बीच अंतर किया गया है। ए अगस्ट कॉम्टे, बी मेलिनोवस्की, सी पार्सन्स और डी मैक्स वेबर। तो ये हो जाएंगे डी, कौन, मैक्स वेबर। चलिए अगला देखें हम। तो शक्ति की अवधारणा 59 नंबर देखें, शक्ति की अवधारणा विकसित करने का श्रेय निम्नलिखित में से किस विचारक को है। ए ब्लूमर, बी लिंटन, सी मैक्स वेबर और डी टानिज। तो ये है सी, मैक्स वेबर। अगला देखें, शक्ति के स्थिर योग की धारणा, शक्ति के स्थिर योग की धारणा या शक्ति के शून्य योग की धारणा का संबंध निम्नलिखित में से किस विचारक से है। ए ब्लूमर, बी लिंटन, सी मैक्स वेबर और डी टानिज। तो यहाँ सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। शक्ति के स्थिर योग का सिद्धांत का संबंध मैक्स वेबर से है या
शक्ति के शून्य योग का सिद्धांत जो है मैक्स वेबर से कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। अगला देखिए, मैक्स वेबर ने किसकी उपस्थित या अनुपस्थित के रूप में शक्ति और सत्ता में विभेद किया है। मैक्स वेबर ने किसकी उपस्थिति और अनुपस्थिति के रूप में सत्ता एवं शक्ति में विभेद किया है। ए नौकरशाही, बी वैधता, सी तार्किकता और डी अनुक्रम। तो बी वैधता के आधार पर शक्ति और सत्ता में विभेद किया है मैक्स वेबर ने। निम्नलिखित में से किस विचारक का कथन है कि हर काम ईश्वर का बुलावा है। महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। हर काम ईश्वर का बुलावा, यह किसका कहना है। ए मर्टन, बी मैक्स वेबर, सी जॉनसन, डी गिन्सबर्ग। तो ये देखें बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये कथन मैक्स वेबर का है। अगला देखें, ऐतिहासिक समस्याओं का समाजशास्त्रीय दृष्टि से अध्ययन निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने किया है। तो ऐतिहासिक समस्याओं का अध्ययन समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से करने वाले जो विचारक हैं उनका नाम पूछ रहा है। ए ब्लूमर, बी लिंटन, सी टानिज और डी मैक्स वेबर। तो यहाँ देखें डी कौन है, मैक्स वेबर। इस ऑप्शन में मैक्स वेबर है। अगला देखें, मैक्स वेबर के अनुसार आधुनिक औद्योगिक जगत के मनुष्य की एक विशेषता है। मैक्स वेबर के अनुसार आधुनिक औद्योगिक जगत के मनुष्य की एक विशेषता है। ए उसे अनैतिक कार्य नहीं करना चाहिए, बी उसे कठोर परिश्रम करना चाहिए, सी उसे लोकहित का ध्यान रखना चाहिए और डी उपर्युक्त सभी। तो इसमें जो ऑप्शन है तो ये उसे कठोर परिश्रम करना चाहिए। तो ये मैक्स वेबर ये बताते हैं कि आधुनिक औद्योगिक जगत के मनुष्य की प्रमुख विशेषता ये है कि उसे कठोर परिश्रम करना चाहिए। तो बी ऑप्शन यहाँ सही हो जाता है। अगला देखिए, मैक्स वेबर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन धर्म के समाजशास्त्र से के संबंध में सत्य नहीं है। मैक्स वेबर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन धर्म के समाजशास्त्र के संबंध में सत्य नहीं है पूछा जा रहा है। ए हमें सामाजिक घटनाओं के विशेष विश्लेषण में एक विशेष प्रकार का दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। सही है, समाजशास्त्र ये मानता है कि भाई सामाजिक घटनाओं के विश्लेषण के लिए एक विशेष दृष्टिकोण होना चाहिए। बी धार्मिक एवं आर्थिक घटनाएं परस्पर एक दूसरे से संबंधित होती हैं। मैक्स वेबर का यह मानना है कि धार्मिक एवं आर्थिक घटनाएं परस्पर एक दूसरे से संबंधित होती हैं। धार्मिक घटनाएं आर्थिक घटनाओं को प्रभावित करती हैं। सी धार्मिक कारक को परिवर्तनीय तत्व मानकर उसके आर्थिक घटनाओं पर प्रभाव ज्ञात करने का प्रयत्न करना चाहिए। ये भी सही है। डी उपयुक्त सभी सत्य हैं। तो यहाँ देखें ए बी सी तीनों सत्य हैं, तो ये डी ऑप्शन पे आपका चिन्ह लग जाएगा, उपयुक्त सभी सत्य हैं। अगला देखें, मैक्स वेबर ने विश्व के 6 प्रमुख धर्मों का अध्ययन किया है। मैक्स वेबर ने विश्व के प्रमुख 6 धर्मों का अध्ययन किया था। निम्नलिखित में से कौन उन धर्मों में सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ देखें ए हिंदू धर्म, बी मुस्लिम धर्म, सी सिख धर्म और डी ईसाई धर्म। ये कहा जा रहा है कौन सा धर्म ऐसा है जिसका अध्ययन मैक्स वेबर ने नहीं किया है। तो यहाँ देखें सिख धर्म, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सिख धर्म का अध्ययन जो है वो मैक्स वेबर द्वारा नहीं किया गया है। अगला देखें, विश्व के कुछ प्रमुख धर्म इस प्रकार हैं। ये कहा जा रहा है विश्व के कुछ प्रमुख धर्म इस प्रकार हैं। हिंदू, बौद्ध, इस्लाम, ईसाई, सिख, कन्फ्यूशियन, यहूदी और जैन। उपरोक्त धर्मों में से मैक्स वेबर ने विश्व के किन 6 प्रमुख धर्मों का अध्ययन किया है। अब ये पूछा जा रहा है कि भाई मैक्स वेबर ने 6 प्रमुख धर्मों का अध्ययन किया, विश्व की 6 धर्मों का अध्ययन किया, उनमें से कौन सा नहीं है। जो 8 दिया गया उनमें से किस धर्म का अध्ययन नहीं किया है। 6 धर्म कौन से हैं। तो यहाँ देखें हिंदू धर्म का अध्ययन किया है, बौद्ध धर्म का अध्ययन किया है, इस्लाम का अध्ययन किया है, ईसाई का अध्ययन किया है, सिख का नहीं किया है, कन्फ्यूशियन का किया है, यहूदी का किया है, जैन का नहीं किया है। जैन यहाँ कट हो जाएगा। आप देख लें कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो 1 2 3 4 4 है, 5 का नहीं किया है, 6 का किया है, 7 का किया है, 8 का नहीं किया। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला देखें हम। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला, सामाजिक क्रियाओं का अर्थ पूर्ण अवबोधन है। सामाजिक क्रियाओं का अर्थ पूर्ण अवबोधन है। दूसरा, समाजशास्त्र में क्या है का अध्ययन होना चाहिए, ना कि क्या होना चाहिए का। यहाँ देखिए तीसरा, आदर्श प्रारूप के आधार पर वास्तविक घटनाओं की तुलना। आदर्श प्रारूप के आधार पर वास्तविक घटनाओं की तुलना। और चौथा, सामाजिक घटनाओं को कार्य कारण आधार पर व्याख्या, या सामाजिक घटनाओं की कार्य कारण आधार पर व्याख्या। ये 4 दिए गए हैं। अब इसमें से ये पूछा जा रहा है कि मैक्स वेबर की पद्धति शास्त्र की विशेषता में सम्मिलित नहीं है।
मैक्स वेबर की पद्धति शास्त्र की विशेषता में सम्मिलित नहीं है। पहला, सामाजिक क्रिया का अर्थ पूर्ण अवबोधन। दूसरा, समाजशास्त्र में क्या है का अध्ययन होना चाहिए, ना कि क्या होना चाहिए का। और तीसरा, आदर्श प्रारूप के आधार पर वास्तविक घटनाओं की तुलना। और चौथा, सामाजिक घटनाओं की कार्य कारण आधार पर व्याख्या। तो ये जो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, ये चारों ऑप्शन जो है सही हैं। ये चारों ऑप्शन जो है वो सही हैं। मैक्स वेबर के पद्धति शास्त्र की जो विशेषता है, ये चारों विशेषताएं हैं 1, 2, 3, 4। इस वजह से सी ऑप्शन आपका यहाँ सही हो जाएगा। अगला देखें आप, मैक्स वेबर की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन निम्नलिखित में से कौन सी है? ए, सामाजिक क्रिया, बी, नौकरशाही, सी, धर्म का समाजशास्त्र और डी, पद्धति शास्त्र। तो सी है इसमें से धर्म का समाजशास्त्र। अगला देखें, किसी व्यक्ति की गाली देने पर क्रोधवश उसकी हत्या कर देना किस प्रकार की सामाजिक क्रिया का उदाहरण है? किसी व्यक्ति की गाली देने पर क्रोधवश उसकी हत्या कर देना किस प्रकार की क्रिया का उदाहरण है? ए, प्रभावात्मक क्रिया, बी, तार्किक क्रिया, सी, परंपरागत क्रिया और डी, मूल्यांकनात्मक क्रिया। तो ये होगा प्रभावात्मक क्रिया। प्रभावात्मक क्रिया होगा ये। अगला देखें आप, तो ऐसी क्रियाएं जो नैतिक, धार्मिक, कलात्मक या आदर्शात्मक आधार पर की जाती हैं तथा उनके पीछे तर्क का होना आवश्यक नहीं होता, ऐसी क्रियाएं कहलाती हैं। अब सामाजिक क्रियाओं की बात मैक्स वेबर करते हैं। उन्हीं से संबंधित ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि ऐसी क्रियाएं जो नैतिक, धार्मिक, कलात्मक या आदर्शात्मक आधार पर की जाती हैं तथा इसके पीछे तर्क का होना आवश्यक नहीं है, ऐसी क्रियाएं कहलाती हैं। ए, प्रभावात्मक, बी, तार्किक क्रिया, सी, परंपरागत क्रिया और डी, मूल्यांकनात्मक क्रिया। तो यहाँ जो 71 का आपका उत्तर होगा वो होगा मूल्यांकनात्मक क्रिया है। ये कौन सी क्रिया है? ये मूल्यांकनात्मक क्रिया। अगला देखें, गांधी जी के सत्याग्रह को मैक्स वेबर के निम्नलिखित में से किस सामाजिक क्रिया के प्रकार के उदाहरण के रूप में माना जा सकता है? तो गांधी जी ने जो सत्याग्रह आंदोलन किया था, मैक्स वेबर ने जो सामाजिक क्रियाएं बताई हैं 4, उनमें किस क्रिया का उदाहरण उसको माना जा सकता है? ए, तार्किक क्रिया, बी, मूल्य तार्किक क्रिया, सी, मूल्य उदासीन क्रिया और डी, प्रभावात्मक क्रिया। तो वो बी ऑप्शन सही होगा, मूल्य तार्किक क्रिया। बी ऑप्शन इसका 72 का सही हो जाएगा, मूल्य तार्किक क्रिया। अगला देखें, निम्नलिखित में से तार्किक क्रिया के लिए आवश्यक तत्व है। तो जो तार्किक क्रिया करते हैं व्यक्ति या हम, उसके लिए आवश्यक क्या है? कौन से आवश्यक तत्व हैं? ए, सचेष्टता होनी चाहिए, बी, लक्ष्य होना चाहिए, सी, योजनाबद्धता होनी चाहिए, उपयुक्त सभी होना चाहिए। तो यहाँ देखें डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। तार्किक क्रिया के लिए सचेष्टता का होना जरूरी है, लक्ष्य का होना जरूरी है और योजनाबद्धता का होना जरूरी है। अगला देखें, सामाजिक परिवर्तन के चमत्कारी नेतृत्व की भूमिका पर निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने जोर दिया है? सामाजिक परिवर्तन के चमत्कारी नेतृत्व की भूमिका पर निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने जोर दिया है? ए, पेरेटो, बी, मैक्स वेबर, सी, किंग्सले डेविस, डी, मर्टन। तो यहाँ बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, मैक्स वेबर ने जोर दिया है चमत्कारी नेतृत्व पर। अगला देखें, मैक्स वेबर ने निम्नलिखित में से प्रभुता के कौन से प्रारूप को अभिव्यक्त किया है? मैक्स वेबर ने निम्नलिखित में से प्रभुता के कौन से प्रारूप को अभिव्यक्त किया? ए, तर्कमूलक, परंपरागत और आदर्शात्मक, बी, तर्कमूलक, संवेगात्मक और आदर्शात्मक और सी, तर्कमूलक, परंपरागत एवं चमत्कारी और डी, तर्कमूलक, परंपरागत और आधुनिक। तो सी ऑप्शन यहाँ होगा, तर्कमूलक, परंपरागत और चमत्कारी। 3 प्रकार का प्रारूप उन्होंने व्यक्त किया है। अगला देखें, किस समाजशास्त्री ने समाजशास्त्र को परिभाषित करते हुए लिखा है कि समाजशास्त्र विज्ञान है जो सामाजिक क्रिया का अर्थपूर्ण बोध कराने का प्रयत्न करता है। समाजशास्त्र विज्ञान है जो सामाजिक क्रिया का अर्थपूर्ण बोध कराने का प्रयत्न करता है। ये परिभाषा किसकी है? ए, स्पेंसर, बी, मैक्स वेबर, सी, वार्ड और डी, क्यूबर। तो ये है बी, किसकी? मैक्स वेबर की परिभाषा है ये। अगला देखें, निम्नलिखित में से किस विचारक ने सामाजिक क्रिया को समाजशास्त्र का केंद्रीय अध्ययन वस्तु माना है? ए, दुर्खीम, बी, मैकाइवर, सी, सीमेल और डी, मैक्स वेबर। तो यहाँ डी ऑप्शन सही है, महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है। सामाजिक क्रिया की बात की जा रही है, समाजशास्त्र में अध्ययन का केंद्र बिंदु है सामाजिक क्रिया। अगला देखें, मैक्स वेबर निम्नलिखित में से किस संप्रदाय के समर्थक हैं? ये पूछा जा रहा है कि मैक्स वेबर निम्नलिखित में से किस संप्रदाय के समर्थक हैं? ए, विशिष्टात्मक संप्रदाय, बी, समन्वयात्मक संप्रदाय, सी, ए और बी दोनों और डी, उक्त में से कोई नहीं। तो ये जो समर्थक हैं वो हैं
विशिष्टात्मक संप्रदाय के जॉर्ज सीमेल के साथ हैं ये विशिष्टात्मक संप्रदाय। अगला देखें, निम्नलिखित विचारकों में से धर्म के आर्थिक प्रभावों का अध्ययन किसने किया है। ये पूछा जा रहा है कि धर्म के आर्थिक प्रभावों का अध्ययन किसने किया। ए ब्लूमर, बी लिंटन, सी टानिज, डी मैक्स वेबर। तो डी है यहाँ पे मैक्स वेबर। अगला देखें, निम्नलिखित में से किसका कथन है कि पूंजीवाद के कारण कर्मकार का अपने काम के प्रति मोह भंग हुआ है। किसका कथन है कि पूंजीवाद के कारण कर्मकार का अपने काम के प्रति मोह भंग हुआ है। ए कार्ल मार्क्स, बी मैक्स वेबर, सी कार्ल पॉपर और डी कोजर। तो यहाँ बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा मैक्स वेबर और सी का मैक्स वेबर ऑप्शन सही हो जाएगा बी। अगला देखें, परिस्थिति समूह शब्द निम्नलिखित विचारकों में से किसके द्वारा गढ़ा गया है। तो परिस्थिति समूह शब्द जो गढ़ा गया वो किससे गढ़ा गया, किसने गढ़ा है। ए पार्सन्स, बी लेवी स्ट्रास, सी मैक्स वेबर, डी दुर्खिम। तो ये है सी मैक्स वेबर। अगला देखें, दफ्तरशाही व्यक्तित्व की संकल्पना निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने प्रस्तुत की है। तो दफ्तरशाही व्यक्तित्व की संकल्पना किसके द्वारा दी गई है। ए ब्लूमर, बी लिंटन, सी टानिज, डी मैक्स वेबर। तो यहाँ देखें डी मैक्स वेबर के द्वारा दी गई है। महत्वपूर्ण है, देखिएगा इसको। अगला देखें, विवेकीकरण हेतु मैक्स वेबर निम्नलिखित में से किस पद का प्रयोग करते हैं। विवेकीकरण हेतु मैक्स वेबर निम्नलिखित में से किस पद का प्रयोग करते हैं। ए साध्य विवेकीकरण, बी भावनात्मक विवेकीकरण, सी तुलनात्मक विवेकीकरण, डी पारस्परिक विवेकीकरण। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा साध्य विवेकीकरण। 83 का आपका ए सही हो जाएगा। अगला देखें, मैक्स वेबर ने विस्तृत रूप में अपने सिद्धांतों का विश्लेषण भारत के किन पक्ष के अध्ययन में किया है। मैक्स वेबर ने विस्तृत रूप से अपने सिद्धांतों का जो विश्लेषण किया है भारत के किन पक्षों को लेकर किया है। ए आर्थिक पक्ष, बी राजनीतिक पक्ष, सी धार्मिक पक्ष और डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ डी देखें, उपरोक्त सभी पक्षों को लेकर इन्होंने अध्ययन किया है। अगला देखें, तो निम्नलिखित में से गलत संयोजन कौन सा है। ए तार्किक प्रक्रिया के रूप में नौकरशाही, मैक्स वेबर, बी तो तार्किक प्रक्रिया के रूप में नौकरशाही की व्याख्या जो है मैक्स वेबर ने किया है, ये सही है। फिर देखें, नौकरशाही की औपचारिक एवं अनौपचारिक संरचना, पीटर ब्लाउ। तो नौकरशाही की औपचारिक संरचना एवं अनौपचारिक संरचना की बात पीटर ब्लाउ ने किया है, तो ये सही है। अगला देखें, सी नौकरशाह बनाने की डिग्री गोल्डनर का है, ये भी सही है। तो डी उपरोक्त में से कोई नहीं, तो डी जो है सही होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला देखें, चूंकि गलत संयोजन का चयन करना था, उपरोक्त में से कोई गलत नहीं है, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला देखें, मैक्स वेबर के द्वारा प्रस्तुत शक्ति की 3 श्रेणियों में सम्मिलित नहीं है। मैक्स वेबर द्वारा प्रस्तुत शक्ति की 3 श्रेणियों में कौन सम्मिलित नहीं है। ए सामाजिक शक्ति, बी आर्थिक शक्ति, सी बौद्धिक शक्ति और डी राजनीतिक शक्ति। तो कौन सा सम्मिलित नहीं है इसमें जो है, तो सी आपका बौद्धिक शक्ति सम्मिलित नहीं है। बाकी इन्होंने सामाजिक शक्ति की बात किया है, आर्थिक शक्ति की बात किया है और राजनीतिक शक्ति की बात की है इन्होंने। अगला देखें, वर्ग के निर्माण के लिए वेबर 3 दशाओं का उल्लेख करते हैं। जो वर्ग है उसके निर्माण के लिए वेबर जो है 3 दशाओं का उल्लेख करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक दशा वेबर द्वारा व्यक्त नहीं की गई है। ए आर्थिक हित, बी जीवन अवसर, सी बाजार की अवस्थाएं और डी सामाजिक हित। तो 87 का आपका डी सही हो जाएगा। सामाजिक हित की बात ये इसमें नहीं करते अपने वर्ग में, आर्थिक हित, जीवन अवसर और बाजार की अवस्था की बात ये करते हैं। अगला देखें, वेबर ने समाज में 4 प्रकार के वर्गों का उल्लेख किया है। निम्नलिखित में से वेबर के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है। वेबर ने समाज में 4 प्रकार के वर्गों का उल्लेख किया है। ये पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से वेबर के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है। ए संपत्ति युक्त उच्च वर्ग, ए संपत्ति युक्त उच्च वर्ग, बी संपत्ति विहीन श्वेत वर्ग, सी पतित बुर्जुआ वर्ग और डी सर्वहारा वर्ग। तो डी जो है सर्वहारा वर्ग जो है कार्ल मार्क्स से संबंधित है, इस वजह से ये नहीं है। और जो चौथे वर्ग की ये बात करते हैं उसको देख ले, नीले वस्त्र श्रमिक। चौथा वर्ग जो ये कहते हैं नीले वस्त्र श्रमिक, एक तो ये कहते हैं संपत्ति युक्त उच्च वर्ग, दूसरा ये कहते हैं कि संपत्ति विहीन श्वेत वसन वर्ग, तीसरा ये कहते हैं पतित बुर्जुआ वर्ग और चौथा ये कहते हैं नीले वस्त्र श्रमिक। तो ये 4 वर्गों का उल्लेख इनके द्वारा किया गया है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, भारत में किस विचारक को
भारत में किस विचारक को भारत का वेबर की संज्ञा दी जाती है? ए जी.एस. घुरिये, बी आंद्रे बेताई, सी किंग्सले डेविस और डी टानिज। तो ये हैं आंद्रे बेताई। भारत में आंद्रे बेताई को जो है वो भारत का वेबर की संज्ञा जो है वो दी जाती है। तो ये 89 का बी आपका सही हो जाएगा। अगला देखिए, किस विचारक ने मैक्स वेबर को आधुनिक समाजशास्त्र का जनक कहा है? जनक कहा है। तो किस विचारक ने मैक्स वेबर को आधुनिक समाजशास्त्र का जनक कहा है? तो ए जी.एस. घुरिये, बी आंद्रे बेताई, सी किंग्सले डेविस और डी टानिज। तो ये कहा है किंग्सले डेविस ने। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा इसको जो है। 90 का सी आपका सही हो जाएगा। अगला देखिए, मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही की अभिलक्षणिक विशेषताएं क्या हैं? मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही की अभिलक्षणिक विशेषताएं क्या हैं? ए, यह नेता के संकल्प का प्रतिनिधित्व करती है, यह नेता के संकल्प का प्रतिनिधित्व करती है। बी, यह तार्किक विधिक सत्ता पर आधारित होती है। सी, यह वंशानुगत परिस्थिति पर आधारित होती है। और डी, यह नैतिक सत्ता पर आधारित होती है। ये क्या कहा जा रहा है कि भाई मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही की अभिलक्षणिक विशेषताएं क्या हैं इसमें से? तो आप 91 नंबर का क्वेश्चन जो है उसमें बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि ये तार्किक और विधिक सत्ता पर आधारित होती है नौकरशाही। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला देखें, मैक्स वेबर के अनुसार कौन से आर्थिकेतर कारक आर्थिक व्यवहार पर प्रभावी होते हैं? तो ए, राजनीति, बी, पारिवारिक संबंध, सी, संस्कृति और डी, धर्म। तो डी, धर्म को मानते हैं ये। तो ये आर्थिक व्यवहारों पर धर्म प्रभावी होता है, ये मानना है मैक्स वेबर का। तो डी ऑप्शन आपका सही हो गया। अगला देखें, मैक्स वेबर ने पूंजीवाद के विकास का संबंध निम्नलिखित में से किससे जोड़ा है? ए, कैल्विनवाद से, बी, कैथोलिकवाद से, सी, पुनर्जागरण से और डी, औद्योगिकरण से। तो ये जोड़ा है किससे? कैल्विनवाद से। तो 93 का ए सही हो जाएगा। अगला देखें, मैक्स वेबर के अनुसार बृहद अधिकारी तंत्रीकरण का परिणाम होता है। बृहद अधिकारी तंत्रीकरण का परिणाम होता है, महत्वपूर्ण है ये। ए, बृहद वर्ग संघर्ष, बी, बृहद मानव विकास, सी, बृहद वर्गीकरण और डी, बृहद सामंजस्य। तो यहाँ सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बृहद वर्गीकरण। क्या हो जाएगा? बृहद वर्गीकरण। अगला देखें, निम्नलिखित में से किसके अनुसार समाज की प्रमुख इकाई व्यक्ति है? निम्नलिखित में से किसके अनुसार समाज की प्रमुख इकाई है इकाई व्यक्ति है? ए, अगस्त कॉम्टे, बी, चार्ल्स डार्विन, सी, वार्ड और डी, मैक्स वेबर। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कौन? मैक्स वेबर। 96 निम्नलिखित में से किसी एक को मैक्स वेबर द्वारा प्रायः अधिकारी तंत्री प्राधिकारी के रूप में वर्णित किया गया है। फिर से एक बार सुन लें, निम्नलिखित में से किसी एक को मैक्स वेबर द्वारा प्रायः अधिकारी तंत्रीय प्राधिकारी के रूप में व्यक्त किया गया है। ए, करिश्माई प्राधिकारी, बी, तार्किक विधिक प्राधिकारी, सी, नैतिक प्राधिकारी और डी, परंपरागत प्राधिकारी। तो 96 का जो क्वेश्चन है वो बी, तार्किक विधिक प्राधिकारी जो है वो सही होगा, जो है नौकरशाही के लिए व्यक्त किया गया है। अगला देखें, आदर्श प्रारूप की अवधारणा निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने प्रस्तुत किया है? कई बार ये परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। ए, गिलिन एंड गिलिन, बी, कार्ल मार्क्स, सी, मैक्स वेबर और डी, डेरेंडाल। सी, मैक्स वेबर। 98 मैक्स वेबर द्वारा निरूपित चमत्कार के संप्रत्यय के अंतर्गत चमत्कार प्रमुख रूप से किसमें अंतर्निहित होता है? मैक्स वेबर द्वारा निरूपित चमत्कार के संप्रत्यय के अंतर्गत चमत्कार प्रमुख रूप से किसमें निहित होता है? ए, नेता के व्यक्तित्व की सहज विशेषताओं में, बी, अनुयायियों के द्वारा नेता को दिए गए प्रत्यभिज्ञान में, सी, किसी विशिष्ट परिवार के वारिस के नाते विरासत में प्राप्त गुणों से और डी, भौतिक संपत्ति एवं आय में संपन्नता से। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, नेता के व्यक्तित्व की सहज विशेषताओं में। नेता के व्यक्तित्व के सहज विशेषताओं में ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला देखें, वेबर के अनुसार पूंजीवाद निम्नलिखित में से किससे संबद्ध नहीं है? वेबर के अनुसार पूंजीवाद निम्नलिखित में से किससे संबद्ध नहीं है? ए, केल्विन के सिद्धांतों में विश्वास से, बी, उच्च वर्गीय मूल्य से, सी, इहलोक के वैराग्य से और डी, स्व के धार्मिक प्रतिबद्धता से। तो यहाँ सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, इहलोक के वैराग्य से। अगला देखिए, करिश्माई सत्ता क्रमशः तार्किक वैधानिक सत्ता एवं परंपरागत सत्ता में परिवर्तित होती रहती है।
जो करिश्माई सत्ता है वो क्रमशः तार्किक, वैधानिक एवं परंपरागत सत्ता में परिवर्तित होती रहती है तथा इस प्रक्रिया को नित्य कर्म रीतिकरण कहा जाता है। नित्य कर्म रीतिकरण कहा जाता है। किस समाजशास्त्री ने इसे नित्य कर्म रीतिकरण कहा है? ए आगस्ट कॉम्टे, बी मालिनोव्स्की, सी पार्सन्स और डी मैक्स वेबर। तो ये डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, मैक्स वेबर। और यहाँ पे आप देखें ये पूरा का पूरा 50 का जो है उत्तर आपको यहाँ उपलब्ध करवाया गया है कंफर्मेशन के लिए। तो ये रहा आज का वीडियो। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और यूपी पीजीटी संपूर्ण सिलेबस के लिए ये चैनल आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें आप लोग। जय हिंद, जय भारत।